हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीनातोस लॉन्ड्रोमेट सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सीजन 1 भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सीजन 1 में हमने देखा था कि किस तरह 18 साल के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को अपने ग्रैंडफादर की लॉन्ड्री चलाने वाले मीनातो से प्यार हो जाता है, जो कि 30 साल का था। पर दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मीनातो शिन के प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। पर शिन की लाखों कोशिशों के बाद आखिरकार मिनातो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब उन दोनों के रिलेशनशिप को 3 महीने हो चुके हैं, पर अब उनके रिलेशनशिप में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। यही हम सीजन 2 में देखेंगे। ओके, तो सीजन 2 एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मीनातो अपनी लॉन्ड्री में था। उस दिन काफ़ी गर्मी का दिन था। मीनातो के आसपास जितने भी लोग रहते थे वो सभी उसे बहुत पसंद करते थे। वैसे तो मीनातो जॉब किया करता था, पर एक दिन उसने अपनी ग्रैंडफादर की लॉन्ड्री को संभालने का सोचा, जो रिटायर होना चाहते थे। तब से मीनातो यही काम करता है और उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मीनातो अपनी शॉप पर बैठा ही हुआ था, तभी अचानक शिन वहाँ आता है। शिन उसे देखकर कहता है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? मीनातो ये क्वेश्चन सुनकर शॉक्ड रह जाता है और शिन से कहता है, अचानक से ये मुझसे क्यों पूछा? शिन कहता है, ये बस एक सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मीनातो कहता है, छोड़ो ये सारे क्वेश्चंस, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आज से तुम्हारी क्लास शुरू हो रही है ना। इससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, शिन अचानक उसे चीक्स पर किस कर लेता है। मीनातो कहता है, तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? पर शिन उससे कहता है, बाद में मिलते हैं, और वहाँ से चला जाता है। मीनातो अकेला बैठा सोचने लगता है, हम लोग 3 महीने से डेट कर रहे हैं, पर आज भी मुझे ये सारी बातें करने में बहुत अजीब फील होता है। मैं 30 साल का हूँ, वो 18 साल का है, पर मैं क्या करूं, वो इतना क्यूट जो है। उसके बाद हमें आसुका के फादर को दिखाया जाता है, जो उसे पढ़ने के लिए कह रहे थे। आसुका जो कि शिन का फ्रेंड है। इस सीजन में हम आसुका की लव स्टोरी भी देखेंगे। आसुका अपने रूम में बैठे बैठे कह रहा था, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। तभी वो अपने ट्यूटर यानी जिसे आसुका पसंद करता है, शुन को मैसेज कर देता है और उससे पूछता है, आप कहाँ हो, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? शुन उसे रिप्लाई करता है, सॉरी मैं स्कूल में हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, शाम तक तो नहीं। आसुका को इरिटेशन होने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने फिश पॉन्ड पर पड़ती है और उसे एक सीन याद आता है। लास्ट टाइम जब शुन उसे पढ़ाने के लिए आया था तो वो एक फिश को देखकर कह रहा था, आसुका ये ट्रांसपेरेंट फिश कौन सी है? आसुका उससे कहता है, ये कैटफिश फैमिली से है। ये फिशेस अक्सर इंडोनेशिया में मिलती हैं। अगर इन फिशेस की तबीयत खराब होती है तो ये एकदम वाइट पड़ जाती हैं। ये सुनकर शुन कहता है, आसुका तुम्हें तो फिशेस के बारे में बहुत जानकारी है, तुम फिशेस को लेकर ही क्यों पढ़ाई नहीं कर लेते? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, तुम फिश से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। आसुका कहता है, पर अब बहुत लेट हो चुका है। तो शुन कहता है, पढ़ाई के लिए कभी भी लेट नहीं होता, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे, और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यही सब सोचते सोचते आसुका खुद से कहता है, सब मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहते रहते हैं? अगले दिन यूनिवर्सिटी में शिन से कुछ लड़कियां पूछने लगती हैं, मैंने सुना है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। शिन कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, और वो उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी आसुका उसके पास आता है और उससे कहता है, शिन चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। शिन कहता है, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तुम वैसे भी इस साल क्लास रिपीट कर रहे हो। आसुका कहता है, ओ गॉड, अब तुम भी मुझे पढ़ाई को लेकर लेक्चर देने लगे, तुम सब लोग मुझे एक ब्रेक क्यों नहीं दे देते? इस बात पर शिन कहता है, तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड शुन को लेकर परेशान हो ना? आसुका कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर मेरा उनके साथ कभी कभी लवी डवी होने का मन करता है। तुम्हारा भी तो मिनातो-सा के साथ लवी डवी होने का मन करता होगा ना? तभी शिन उससे कहता है, आसुका मेरे पास भी अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मिनातो-सा ने आज तक मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं। कॉलेज के बाद शिन मिनातो की शॉप पर जाता है और उससे पूछता है, मिनातो-सा क्या कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए? मिनातो कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अचानक क्यों पूछ रहे हो? तो शिन कहता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। मिनातो अपनी झाड़ू दिखाते हुए कहता है, हाँ ये झाड़ू ऑलमोस्ट खराब ही हो गई है, तो मैं एक नई झाड़ू यूज़ कर सकूंगा। शिन पूछता है, क्या आपकी झाड़ू के अलावा और कुछ ऐसा नहीं जो आपको चाहिए? कोई भी ऐसा आइटम जो वर्क रिलेटेड हो? मिनातो कहता है, हाँ मुझे एक रिस्ट वॉच चाहिए। शिन कहता है, रिस्ट वॉच, ठीक है मैं याद रखूंगा। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगता है तो मिनातो कहता है, किस बात के लिए, और तुम हंस क्यों रहे हो? शिन उसे कुछ बताता नहीं है।
मीना तो कहता है अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारी अपकमिंग रिपोर्ट के लिए तुम्हें पढ़ना भी तो होगा ना। शिन कहता है क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? मीना तो कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं है शिन। तभी शिन कहता है क्या मैं आपके घर पे जा सकता हूँ? क्या आज रात को मैं आपके साथ रुक सकता हूँ? मीना तो कहता है अचानक से ये सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते, तुम्हें घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। शिन कहता है क्यों ठीक नहीं होगा मीनातो सा, आफ्टर ऑल हम दोनों कपल हैं। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को नहीं रुक सकता? तो मीनातो कहता है तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी परवाह होने लगेगी। शिन कहता है आप कब मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करेंगे? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ मीनातो सा। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ क्या आप मुझे पसंद करते हो? मीनातो कहता है तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे बिना कहे कुछ नहीं समझ सकते? मीनातो बाहर जाने लगता है तो शिन उसके पीछे आते हुए कहता है नहीं, आपको जोर से बोलना होगा तभी मैं समझूंगा। हम 3 महीने से साथ साथ हैं, आपने केवल एक बार ही कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं, वो भी मेरे पूछने पर। मीनातो कहता है क्या तुम्हें ये सारी बातें काउंट करना जरूरी है शिन? शिन कहता है अगर आप मुझे शब्दों में मेरा जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं आपकी बॉडी से पूछूंगा। शिन उसके एकदम नज़दीक आ जाता है तो मीना तो कहता है क्या कर रहे हो शिन? शिन कहता है मैं हमेशा से आपके लिए गुड बॉय रहा हूँ ना। तो इन 3 महीनों तक मेरे साथ डेटिंग करने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मीनातो सा? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? अचानक शिन का फ़ोन बजने लगता है। मीनातो कहता है अपना फ़ोन चेक करो। शिन फ़ोन उठाता है तो कोई उसे कह रहा था फ्रिज खराब हो गया है और आइस पूरी मेल्ट होने लगी है, जल्दी से इधर आओ। शिन को जाना था पर वो मीनातो से कहता है बस मैं 5 सेकंड और यहाँ रुकूंगा। वो 5 सेकंड तक मीनातो को एक टाइट हक कर लेता है। शिन के जाने के बाद मीनातो सोचने लगता है मैं प्रॉपर तरीके से उसकी आंखों में देख भी नहीं पाता हूँ, मुझे इतना नर्वस फील होता है। जब से मैंने उसे डेटिंग करना शुरू किया है मुझे हर कदम पर डर लगा रहता है। शिन को समझ क्यों नहीं आता ये सारी बातें उससे कहना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। दूसरी तरफ शुन आसुका को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया हुआ था। अचानक आसुका उससे कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ। शुन उससे कहता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो आसुका कहता है हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं ना? शुन कहता है हाँ, हमने कुछ ऐसा डिसाइड तो किया था। आसुका कहता है डेटिंग करना कोई डिसीजन लेना नहीं होता है, ये इमोशंस होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने इमोशंस थोड़े से और दिखाने चाहिए? शुन कहता है आसुका जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। ये सुनकर आसुका कहता है क्या इसे इमोशंस दिखाना कहते हैं? तो शुन कहता है अब बस करो और अपने सवाल पर ध्यान दो। नेक्स्ट डे मीनातो उस बीच पर आया हुआ था जहाँ लास्ट टाइम उसने और शिन ने एक दूसरे को किस किया था, जो हमने सीज़न 1 में देखा था। वो दोनों उस बीच पर फिर से मिलने वाले थे पर शिन उसे मैसेज करता है आई एम सॉरी मीनातो सा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा। मीनातो को थोड़ा बुरा लगता है पर वो घर वापस आ जाता है। रात के वक्त आसुका उसकी शॉप पर आता है। वो उससे कहता है मैं आपके लिए कुछ शेल्स लाया हूँ, ये ग्रैंड माँ ने आपके लिए भिजवाए हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। आसुका वहीं उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था मीनातो सा। जब से मैंने शुन को डेटिंग करना शुरू किया है हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़े हैं। मीनातो कहता है तुम्हें पता है ना शुन कैसा है, उसे ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आसुका कहता है पर मैं लवी डवी बनना चाहता हूँ। आपके और शिन के बीच की रिलेशनशिप भी तो लवी डवी वाली होगी ना? क्या आप दोनों के बीच वो हो चुका है? मीना तो कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो आसुका? तो आसुका कहता है इसका मतलब आप दोनों के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। मीना तो कहता है ये सब बातें छोड़ो, आजकल शिन कुछ ज़्यादा बिजी रहने लगा है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ बिजी है? आसुका उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है हम कल मिलते हैं। आसुका के जाने के बाद उन शेल्स के फोटोग्राफ्स को क्लिक करके मीनातो शिन को भेजता है और उससे कहता है ये टेस्टी दिख रहे हैं ना, क्या तुम मेरे साथ आकर इन्हें खाना चाहोगे? पर शिन फिर उससे कह देता है मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं थोड़ा बिजी हूँ। मीनातो अब सोच में पड़ जाता है कि शिन ऐसा कहाँ बिजी है। 3 हफ्ते हो चुके थे पर शिन मीनातो की लॉन्ड्री शॉप पर नहीं आया था। मीनातो की अब टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगता है शिन ने तो कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है, फिर वो 3 हफ्ते से मुझे देखने क्यों नहीं आया? क्या वो उस बात से नाराज़ है क्योंकि मैंने उसे रात को रुकने से मना कर दिया था? पर वो इतनी बचकानी हरकत क्यों करेगा? तभी अचानक शिन वहाँ आ जाता है। मीनातो उसे देखकर कहता है 3 हफ्ते बाद तुम आ रहे हो? पर शिन कहता है सॉरी मीनातो सा, मैं बिज़ी था, क्या मैं आपका गैराज यूज़ कर सकता हूँ? मुझे कुछ स्टडी करनी है और प्लीज़ आप वहाँ मत आइएगा क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ।
मिनातो को ये सुनकर थोड़ा शॉक लगता है, पर वो उसे अपना गराज यूज करने के लिए हाँ कर देता है। उसके जाने के बाद मिनातो सोचने लगता है 3 हफ्ते से हम नहीं मिले हैं और उसने मुझसे बात तक नहीं की। आधी रात का समय हो रहा था, मिनातो सो चुका था। शिन अचानक उसके सामने आ जाता है और उसे चुपके से जगा देता है। मिनातो घबराते हुए कहता है, शिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी ना? शिन उसे अपना हाथ देते हुए कहता है, मेरे साथ चलिए मिनातो सा। वो उसे हाथ पकड़कर गैराज की तरफ खींचता हुआ ले जाता है। मिनातो उससे पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शिन कहता है, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही वो मिनातो को गैराज में लेकर जाता है तो वहाँ शिन ने मिनातो की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग की हुई थी। आसुका और शिन की बहन साकुरा भी वहाँ मौजूद थे, जो मिनातो को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ये मिनातो का 29th बर्थडे था। मिनातो कहता है, शिन तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? शिन कहता है, नहीं, यहाँ मैंने साकुरा और आसुका को बुला लिया था। हम यहाँ आपके बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ कर रहे थे। मिनातो कहता है, पर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? शिन कहता है, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। शिन एक झाड़ू निकालते हुए कहता है, मैंने आपके लिए गिफ्ट में ये झाड़ू भी ले ली है। मिनातो उस झाड़ू को देखकर बहुत खुश होता है। तभी शिन कहता है, एक और गिफ्ट है जो मैंने आपके लिए लिया है। वो उसे एक रिस्ट वॉच निकाल कर देता है। मिनातो उसे देखकर कहता है, ये बहुत अच्छी है, पर ये तो बहुत महंगी होगी ना शिन, तुमने इतना खर्चा क्यों किया? शिन कहता है, मैं कुछ टाइम से पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। मैं उसी सेम क्रैम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जिसमें शुन पढ़ाते हैं। 3 हफ्तों से मैं वहीं बिजी था। फ्री टाइम में मैं आपको विजिट करने के लिए आना चाहता था, पर फिर मैं आपको सरप्राइज़ कैसे दे पाता? मिनातो कहता है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा बर्थडे आ रहा है। थैंक यू सो मच शिन। शिन अपने हाथों से उसे वो रिस्ट वॉच पहना देता है। मिनातो एक बार फिर उसे थैंक्स कहता है। साकुरा और आसुका वहीं बैठे हुए थे और उनका ये लवी डवी सीन देख रहे थे। आसुका को जलन होने लगती है। वो थोड़ा सा केक उठाकर खा लेता है। शिन उसे चिल्लाते हुए कहता है, आसुका ये मिनातो सा के लिए है। तो आसुका कहता है, मिनातो सा को तो स्वीट्स पसंद भी नहीं है। शिन कहता है, हाँ, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशली वो केक बनवाया जो कम मीठा हो। तुमने कैंडल्स भी नहीं जलाने दी और केक खा लिया। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी मिनातो कहता है, बस करो, कोई बात नहीं। अब वो लोग बचे हुए केक में ही कैंडल्स जला लेते हैं और मिनातो केक कट करता है। सब लोग साथ बैठकर केक खाते हैं। तभी साकुरा कहती है, मिनातो साहब, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरा अभी एक बॉयफ्रेंड है। और वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटोग्राफ मिनातो को दिखाने लगती है। ये सब देख देख कर आसुका को और भी ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड यानी शुन की याद आ रही थी। बर्थडे पार्टी ख़त्म होते ही आसुका और साकुरा वहाँ से जाने लगते हैं, पर शिन मिनातो के साथ ही रुक गया था। मिनातो उससे कहता है, शिन मैं यहाँ साफ सफाई कर लूँगा, तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। तभी मिनातो को एक फ़ोन रिसीव होता है, जो उसके सकुमे सेंसेई का कॉल था। फर्स्ट सीज़न में हमने देखा था कि मिनातो को सकुमे पर एक टाइम पर क्रश हुआ करता था। सकुमे उसे बर्थडे विश करता है और उसे अपनी स्विमिंग टीम का कोच बनने के लिए ऑफर करता है। मिनातो कोच बनने के लिए हाँ कर देता है। मिनातो सकुमे से बात कर ही रहा था, शिन को जलन होने लगती है और वो मिनातो को कस के पीछे से पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, वो उसके नेक पर जोर से किस भी कर लेता है। मिनातो की पूरी बॉडी में जैसे करंट होने लगा था। सकुमे उससे कहता है, क्या हुआ मिनातो, तुम ठीक तो हो ना? मिनातो शिन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो सकुमे से कहता है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। फोन कट होते ही मिनातो शिन को धक्का देते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो। मैं फोन पर बात कर रहा था और तुमने मुझे नेक पे किस कर लिया। शिन कहता है, हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। इस बारे में आप अपने सकुमे सेंसेई को कब बताने वाले हैं? मिनातो कहता है, ये सब कहने की जरूरत ही क्या है, तुम अपने घर कब जा रहे हो? शिन अपना पूरा सामान लेकर आता है और मिनातो से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आज रात आपके साथ ही रुकूंगा। सिर्फ आज रात ही नहीं, मैं अब हमेशा के लिए आपके साथ रुकूंगा। मिनातो सा, क्या हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं? मिनातो एक बार फिर घबराते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 1 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लेना, बहुत क्यूट लव स्टोरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।